तो दोस्तों ये जो गेट मैंने आपको दिखाया, इस गेट से जैसे ही एंट्री करता हूँ तो ये जो रास्ता है इधर का, ये गांव के लिए चला जाता है। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे टिकट मिलेगा आपको। 40 रुपये का टिकट है। पहले मैं 40 रुपये का टिकट लेकर के अंदर चलता हूँ। और बताया मुझे ये गया है कि ये 40 रुपये का जो टिकट है, इसके अलावा जो भी मोनूमेंट है सब जगह वो काम करेगा। आपको अलग से कोई भी टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है शहर की मस्जिद। चलिए चलता हूँ इसके अंदर और पूरा आपको इसका इतिहास बताता हूँ, पूरा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ और पूरी बारीकी से आपको इसकी जानकारी देता हूँ। चलिए चलो दोस्तों, गोल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त अज़हर ख़ान। और दोस्तों आज आपको लेकर के आ गया हूँ दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर दूर गुजरात में। ये गुजरात का चंपानेर इलाका है। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क का ये इलाका है। इस आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर मौजूद हैं 114 तारीखी इमारतें। इसी 114 तारीखी इमारतों में से एक को मैं आज आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। इसका नाम है शहर की मस्जिद। कुछ लोग इसे शहर की मस्जिद भी कहते हैं, जो कि गलत है। दोस्तों इसका नाम है शहर की मस्जिद। ये मस्जिद मैं आपको दिखाऊंगा, इसका इतिहास भी आपको बताऊंगा। चलिए चलता हूँ, चलिए आगे चलता हूँ और आगे आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, पूरी बारीकी आपको समझाता हूँ। दोस्तों इस मस्जिद की तामीर कराई थी महमूद बेगड़ा ने। दोस्तों महमूद बेगड़ा जो थे गुजरात सल्तनत के 8वें सुल्तान हुए हैं दोस्तों। और उन्होंने इस तरह की कई मस्जिदों की तामीर कराई है, यहाँ मौजूद हैं। आसपास में मैं आपको और भी मस्जिदें दिखाऊंगा। ये मस्जिद शहर की मस्जिद है, जो कि यहाँ पर केवल शाही परिवार के लिए, यानी कि शाही ख़ानदान के नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर बनाई गई थी। और जो उनके अधिकारी थे बड़े, उनके लिए बनाई गई थी। चलिए चलता हूँ दोस्तों आगे, और आगे चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और सीढ़ियाँ चढ़ के आप जैसे ही आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी बेहद ही खूबसूरत मस्जिद, जो कि दोस्तों येलो सैंडस्टोन से बनाई गई है, यानी कि पीले बलुआ पत्थरों से बनाई गई है। आप देख रहे होंगे इसके अंदर आपको 5 गुंबद नज़र आ रहे होंगे और हर गुंबद के आगे एक छोटा गुंबद भी आपको नज़र आएगा। और ये नज़र आएगी इसके अंदर बड़ी बड़ी सी मीनारें। चलिए आपको चल के आगे दिखाता हूँ और इसकी पूरी बारीकी आपको समझाता हूँ। चलिए चलता हूँ आगे। दोस्तों ये जो मस्जिद है वो गुजराती वास्तुकला यानी गुजराती फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप कितनी बारीकी के साथ इसकी ये मीनारों का जो बेस है, ये देखिए आप, ये यहाँ से मीनार शुरू होती है और इस तरह से आपको नज़र आएंगी। ये इस तरह से बारीक बारीक इसके अंदर स्टोन कार्विंग। ये देखिए आप संग तराशी का दोस्तों ये बेहतरीन नमूना है। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इसके ये पिलर यहाँ पर बनाए गए हैं और ये पिलर ही आगे जाके दोस्तों मीनार में तब्दील हो जाते हैं। देखिए मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ पूरी इसकी बारीकी और इसकी मीनार आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये मीनार जो है आगे जाके ये ऑक्टागोनल शेप की मीनार बन जाती है। और नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे, देखिए आप क्या बेहतरीन बेल बूटे बनाए गए हैं इस मस्जिद की मीनार के निचले हिस्से के अंदर। बेहतरीन स्टोन कार्विंग इसको कहते हैं दोस्तों, बेहतरीन नक्शो निगार इसके ऊपर बनाए गए हैं। सेम इसी तरह से दोस्तों ये सामने वाली मीनार भी है, जिसका निचला हिस्सा आप देखेंगे तो स्टोन कार्विंग यानी कि बारीक बारीक बेल बूटों से सजाया गया है। और ऊपर जाके ये ऑक्टागोनल शेप की मीनार बन गई है। और ये देखेंगे आप इसके अंदर, ये इसकी दूसरी मीनार। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर का मैं बाहरी हिस्सा आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए आप, इसके अंदर मेन 1 2 3 5 यानी कि 5 दर हैं इसके अंदर जाने के लिए। हालांकि यहाँ पर एक ही दर मौजूद है खुला हुआ, बाकियों को बंद कर रखा है। और इसके पास ही आप देखेंगे, ये देखिए आप, रोशनी के लिए रोशनदान है यानी झरोखे हैं। और उधर आपको नज़र आ रही होंगी जालियाँ। और सबसे ऊपर आपको कंगूरेदार डिज़ाइन दिखाई दे रही होगी, जिसके अंदर गोल गोल सर्कल है। सर्कल के अंदर बेहतरीन खूबसूरत फ्लावर बनाए गए हैं। दोस्तों मस्जिद की तामीर कराई थी महमूद शाह अव्वल ने। इन्हें महमूद बेगड़ा भी कहा जाता है। दोस्तों बेगड़ा इन्हें इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने जैसे ही एक गद्दी संभाली थी और गद्दी को संभालते ही इन्होंने 2 गढ़ों के ऊपर अपना 2 गढ़ों को दोस्तों जीत लिया था। और एक चंपानेर और दूसरा पावागढ़।
और इन गढ़ों को जीतने की वजह से ही दोस्तों इनका नाम बेगड़ा पड़ा था, क्योंकि बे कहते हैं गुजराती में दो को और गढ़ा कहते हैं गढ़ों को, यानी कि दो गढ़ों को जीतने के लिए, दो गढ़ों को जीतने की वजह से इनका नाम महमूद बेगड़ा पड़ गया था। चलिए चलता हूँ इसमें अंदर, और चूँकि ये मस्जिद है, जूते उतार देता हूँ मैं, यहाँ पर जूते उतार देता हूँ और जूते उतार के ये चलता हूँ ऊपर। ये 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ के जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगी ये बेहतरीन बेशकीमती गुजरात फ़न तामीरी का बेहतरीन नमूना। ये एक छोटा सा गुंबद, और छोटे से गुंबद से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर एक ये बड़ा गुंबद। ये देखिए आपको एक बड़ा गुंबद नज़र आएगा, और बड़े गुंबद से जैसे ही आप आगे जाएंगे सामने तो आपको ये नज़र आएगी मेन मेहराब, जहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर के नमाज़ पढ़ाया करते थे। देखिए मैं आपको पास ले चलता हूँ इसके। बहुत बारीकी के साथ यहाँ पर नक्काशी की गई है, बहुत खूबसूरत ये मेहराब है। मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ, नीचे से दिखाता हुआ ऊपर चलूँगा। देखिए आप, ये पोर्शन है मेहराब के एक साइड के अंदर, इस तरह से ये पिलर सारे बनाए गए हैं, और ये पिलर ऊपर तक गए हैं दोस्तों, यहाँ तक। और इसके ऊपर जाकर देखिए आप, ये इस तरह से आले में बदल गए हैं। कुछ इस तरह से ही दोस्तों जैन और हिंदू मंदिरों में भी हुआ करता है। ये जैन, हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला का यानी फ़न तामीरी का मिला जुला रूप है। इसको कहते हैं गुजरात वास्तुकला, यानी कि गुजरात फ़न तामीरी। मैं आपको दोनों तरफ दिखा रहा हूँ, और अब आपको दिखा रहा हूँ इसके पास में अंदर जो पेड़ पौधों की डिज़ाइन यहाँ पर बनाई गई है। देखिए दोस्तों, ये देखिए आप, यहाँ पर बरगद की डिज़ाइन दोस्तों बहुत चलती है। गुजरात फ़न तामीरी की एक ख़ास पहचान है, बरगद के पेड़ को इन्होंने हर जगह उकेरा है। तो ये मैंने आपको दिखा दी इसकी मेहराब, और मेहराब के पास ही यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा एक ये झरोखा। जिस तरह से 5 दर सामने आपको नज़र आते हैं, पूरब की तरफ से, पश्चिम की तरफ से आपको ये नज़र आएंगे यहाँ पर इस तरह के 5 मेहराब। एक मेहराब मैंने आपको दिखाई, दूसरी मेहराब दोस्तों ये देखिए आप। दोस्तों मैं गुजरात आया हूँ आप लोगों को कुछ अलग हटके दिखाने के लिए। दिल्ली की मस्जिदों में मैंने आपको दिखाया एक से एक स्टोन कार्विंग, लेकिन यहाँ की स्टोन कार्विंग जो है दोस्तों बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलहदा है। अब ये देखिए आप, यहाँ पर देखेंगे आप, ये गोल गोल यहाँ पर लट्टू जैसी शेप में ये बनाया गया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस मेहराब का ऊपर का हिस्सा। देखिए दोस्तों, ये ऊपर का हिस्सा है, और ऊपर आप चैन और जंजीर देख रहे हैं, जो कि जैन वास्तुकला का यानी जैन फ़न तामीरी का एक साइन है। और उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा एक लैंप, और नीचे देखिए आप बारीक बारीक कंगूरदार आपको डिज़ाइनिंग नज़र आ रही होगी। और तीसरी मेहराब के पास मैं आपको ले चलता हूँ, फिर इसके बाद आपको इसके पिलर दिखाऊंगा। दोस्तों ये देखिए, बेहतरीन मेहराब, बेहतरीन नक्काशी, एकदम बारीक। अब मैं आपको दोस्तों पीछे चल के एक पूरा मस्जिद का व्यू दिखाना चाहता हूँ, मस्जिद कैसी है पूरी। देखिए दोस्तों, ये है पूरी मस्जिद, ये है दोस्तों पूरी मस्जिद। इसके अंदर आपको हैवी स्टोन के सुतून नज़र आएंगे, और इस तरह से ये कुछ बनती है जैसे आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार के अंदर इसी तरह से आपको स्टोन की यानी कि सुतून की डिज़ाइन बनती हुई नज़र आती है। बहुत खूबसूरत यहाँ पर इस तरह के सुतून नज़र आते हैं दोस्तों। ये देखिए आप, ये पूरी मस्जिद मैं आपको दिखा रहा हूँ। और साइड में आके मैं आपको एक बार थोड़ा सा बाहर निकल के भी, एक यहाँ से एक ये एंट्री गेट है राइट हैंड साइड में, इससे बाहर निकला हूँ मैं, और इससे बाहर निकल के फिर पूरी की पूरी मस्जिद आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, गुजरात फ़न तामीरी का दोस्तों बेहतरीन नमूना है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस मस्जिद का यानी शहर की मस्जिद का बैक साइड का व्यू। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से मैं आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, इस दर के अंदर से इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये मस्जिद के बैक साइड का पोर्शन है। ये देखिए, इसके पीछे भी आप देख रहे होंगे कॉर्नर पे बुर्ज नहीं है, लेकिन उसके बराबर में आप देखेंगे तो ये गोल गोल से यहाँ पर बुर्ज बने हुए हैं।
देखिए ये आपको यहाँ पर बुर्ज नज़र आ रहा है एक, इसी तरह से ये दूसरा बुर्ज है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये पाँचवा। तो ये दोस्तों ये बुर्ज वही बुर्ज हैं जहाँ पर मैंने आपको दिखाई थी कि पूरब की तरफ जो 5 मेहराबें बनी हुई है, उन 5 मेहराबों का ये बैक साइड का पोर्शन है। और ऊपर आप देख रहे होंगे इसके अंदर बड़े बड़े 5 गुंबद हैं और 5 छोटे गुंबद आगे हैं और 5 छोटे गुंबद पीछे हैं। और ये मीनारें आप देख रहे होंगे, खूबसूरत सी इसकी मीनारें। तो दोस्तों इसकी बैक साइड की जो बुर्ज है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मेहराबें 5 मेहराबें थी उसकी बैक साइड में जो बुर्ज है, देखिए आप ये कितना खूबसूरती के साथ यहाँ पर इसके अंदर हिंदी में कहें तो अलंकरण किया गया है, बेल बूटों की डिज़ाइन बनाई गई है। और ये देखिए आप कितने हैवी पत्थर को यहाँ देखिए आप राउंड शेप में यहाँ पूरी इसके अंदर ये बुर्ज बनी हुई है। और बुर्ज में ऊपर तक आप देखेंगे नक्काशी है। कुल टोटल मिलाकर के यहाँ पर 5 इस तरह की आपको बुर्ज नज़र आएंगे। दोस्तों इतना खूबसूरत एरिया है, इतनी खूबसूरत जगह है कि यहाँ से आने को दिल नहीं कर रहा है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरे एरिया को डेवलप किया गया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर फ्लावरिंग की गई है। और साफ़ सफाई के तो दोस्तों क्या ही कहने, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आला तरीन नक्काशी और उसके साथ उसका रखरखाव भी उसी तरह से बहुत ही बेहतर। दोस्तों इसी के साथ ही शहर की मस्जिद के इस व्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।